हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसा लग रहा है? पॉलीमल का सीरीज जो है हमारा मोस्टली ख़त्म हो चुका है और अभी कुछ बचा है तो तुम मुझे कमेंट्स या मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और कुछ 2-3 more क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें मेरा चैनल जो है में से कुछ यूज़फुल लग रहा है, मेरा बात अगर तुम्हें मेरा जो भी पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर भी थोड़ा कर दो ताकि ये जो नॉलेज है ये थोड़ा बाकी लोगों के साथ भी शेयर हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच -4 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। -4 जो है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, लेकिन वैल्यू ऑफ द के क्या होगा? के का वैल्यू क्या होगा? जो -4 इज द मतलब P-4 तुम्हें जो है ये तुम्हारा वैल्यू जो है ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, P-4 मतलब हम x के बदले -4 पुट करेंगे, -4 स्क्वायर माइनस ऑफ -4, कीपिंग योर माइंड, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना इधर। ठीक है, -2k + 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो -4 का स्क्वायर 16, माइनस ऑफ -4 + 4, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -2k - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 16 + 4 20, ये दोनों 20 और -2 18, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 - 2 18 - 2k इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा 2k इज इक्वल टू 18 हो जाएगा और तुम्हारा k इज इक्वल टू 18/2 वो हो जाएगा 9। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c आर इक्वल, जीरोज जो है इक्वल है, ठीक है, देन c एंड a हैव पॉजिटिव ऑपोजिट साइन, c एंड b हैव ऑपोजिट साइन, और ये जो है मतलब यहाँ पे बोला है अल्फा और बीटा जो है वो सेम है। ठीक है, इसमें क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? देखो, अल्फा और बीटा सेम हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों जो है दोनों का पॉजिटिव साइन हो सकता है क्या? ऑपोजिट साइन हो सकता है। C and B have opposite sign, C and A have the same sign, C and B have the same sign। देखो, हमारा जो पॉलिनोमियल है अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा और बीटा कब सेम हो सकते हैं? जब b², जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो हो जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, b² - 4ac जो है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये जीरो हो जाता है तो मतलब b² - 4ac जो है इसका वैल्यू जीरो हो जाता है, तब जाके दोनों जीरो जो है इक्वल बनते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। तो इसका मतलब b² = 4ac हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर ए और सी दोनों पॉजिटिव होने से ही इसका आंसर पॉजिटिव में आ गया। तुम समझ सकते हो, ए और सी में से अगर मान लो कोई भी अगर नेगेटिव हो गया, ए और सी में से कोई सा भी नेगेटिव हो जाता है तो b² जो है नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो हमेशा जो है ए और सी को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। सी एंड ए हैव द सेम साइन, नंबर सी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ। अच्छा, इसमें ग्राफ तो नहीं है ना, ठीक है, मैं ग्राफ दे देता हूँ। ठीक है, ये रहा तुम्हारा ग्राफ। इसमें कितना जीरोस है कैसे बता सकते हो? मैं जब ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था उस टाइम में बताया था तुम लोगों को। ग्राफ ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पे जितना पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, तो ये पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, और ये पॉइंट में इंटरसेक्ट मतलब 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो उसका 2 जीरोस हो सकते हैं।
तो आंसर विल बी 2। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। If one of the zeros of a quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, एक जीरोस दे दिया है, ओके, देन द वैल्यू ऑफ k इज, वन ऑफ द जीरोस दे दिया है, मतलब जो है p2 जो है ये तुम्हारा जीरोस है, बता दिया है, p2 का वैल्यू जीरो है ये बता दिया है, एक जीरोस है ना, इसीलिए p2 जो है ये जीरोस बता दिया है। k का वैल्यू निकालना, मतलब x की जगह में 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हो जाता है 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। तब k का वैल्यू क्या हो जाता है, 4 प्लस 6 RHS में जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू जो है -10 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोस आर -3 एंड 4, तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस जो है -3 एंड 4 हो, ठीक है। मतलब अल्फा का वैल्यू दे दिया है -3 और दूसरा जीरो जो है बीटा का वैल्यू है 4 दे दिया। तो पोलिनोमियल फॉर्म करने का तरीका क्या है सर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का तरीका याद करो, मैं तुम्हें बताया था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, याद आ गया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का टेक्निक है, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -3 प्लस 4 प्लस -3 इंटू 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर, -3 प्लस 4 जो है 1, और ये हो गया माइनस, अच्छा यहाँ एक्स लिखना भूल गया, हम सॉरी, यहाँ एक्स होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1x और ये हो जाएगा -12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 जो हो जाता है, इसमें कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस c, तो सर कौन सा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई, लग तो ये रहा है सही, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई फॉर्मूला होता है, और बाकी सब तो रॉन्ग लग रहा है क्योंकि हम रटे हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है ट्रिक है, क्या, यहाँ पे माइनस बी एक्स दे दिया है, एक्चुअली प्लस बी एक्स होता है नॉर्मली जो तुम्हारा जनरल फार्मूला में दिया जाता है। तो क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई, मतलब माइनस बी बाई फॉर्मूला है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस बी लगा रखा है, तो माइनस बी बाई ए तो यही है, तो इसका बी बाई ए बन जाता है। मतलब यहाँ पे अगर तुरंत तुम आंसर लिख दोगे तो बी वाला राइट कर दोगे, जिससे तुम्हारा जो है क्वेश्चन, तो तुम्हारा जो आंसर है ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सही वाला जो है ये डी ऑप्शन ही राइट होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी बाई अकॉर्डिंग एज पर द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, अच्छा सर थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा दो नंबर चूज करना है जिससे जिसका सम 7x हो और जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 हो, तो वो हो जाता है 2x प्लस 5x, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, प्लस 10, इसमें से कॉमन जाएगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 5 x प्लस 2, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, मतलब वो भी है बिना फैक्टराइज करके तुम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, जो सा प्रोसेस तुम्हें अच्छा लगे पुट कर दो, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, x प्लस 2 एक्स प्लस 5 इसका फैक्टर हो गया, तो जो है तुम्हारा x प्लस 2 जीरो होगा तो x प्लस 2 जीरो होगा तो x का वैल्यू -2 हो जाएगा, x प्लस 5 जीरो हो गया तो x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, तो -2 एंड -5 इज द राइट आंसर, सही है। आगे बढ़े, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस c, फिर से थोड़ा ट्रिक हो गया इधर, क्या ट्रिक है देखो,
जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए, लेकिन माइनस सी दे दिया है। वैसे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए होता है हमारा, सी बाई, ये पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाना चाहिए तुरंत अगर देखोगे तो। नहीं, ऐसे नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा जो फॉर्मूला है, हम सी बाई ए के थ्रू में जाएंगे, लेकिन सी तो सर यहाँ माइनस सी है, देखा जाए तो ये इस नंबर पे सी जो है माइनस सी है, तो माइनस सी बाई ए ही राइट हो जाएगा। अब सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमें तुरंत टिक नहीं लगाना है, थोड़ा सोच समझ के जो है करना है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है और ठीक है कंफ्यूजिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। जीरोस ऑफ द पोलेबल एक्स स्क्वायर माइनस 3r, कौन कौन सा जीरोस होता है? वैसे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक तरफ तो अल्फा का वैल्यू एक एक्स, अल्फा का वैल्यू तुम्हारा एक आ जाता है माइनस रूट 3, और एक बीटा का वैल्यू जो हो जाता है प्लस रूट 3, जो कि है रूट 3 का कोई भी ऑप्शन नहीं लगा रखा है, तो क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ द अबव। सही है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ। अच्छा, ग्राफ में नहीं दिया है, मैं ड्रॉ करके दिखा दे देता हूँ तुम्हें। ओके, एस लिखा गया बेटा, देख लो। ठीक है, तो इसमें कितना जीरोस होगा? देखो, बात करें जीरोस का तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तुम 3 लिख दोगे, 3 लिख दोगे, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सिस को ही बदल दिया है। मैंने एक्स एक्सिस को ऐसे हॉरिजॉन्टल ले लिया है, सॉरी वाई एक्सिस को मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया, एक्स एक्सिस को मैंने वर्टिकल ले लिया है। देखो, तो जो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट में कट कर रहा है बस उतना ही जीरोस होगा, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ऐसे कभी कभी कन्फ्यूज करने के लिए एक्सिस बदल भी देता है। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस में एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट, एक्स एक्सिस में एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो जीरोस हो जाएगा 1। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। A quadratic polynomial whose sum and product of zeros are -3 and 2. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम जो है इसका सम जो है -3 है और प्रोडक्ट जो है ये 2 है जीरोस का। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने का तरीका अभी पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने का फॉर्मूला तो अभी जस्ट बताया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जिसका वैल्यू है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है यहाँ पे, हाँ है ना, सेकंड नंबर बी नंबर। ओके, करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के नॉट इज इक्वल टू 0 क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है चारों में से, ये देखते हैं। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है क्या क्या हो सकता है? देखो, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे जो है बी जो है क्या है? के है, मतलब माइनस के बाय ए क्या है? ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो 1x स्क्वायर है, मतलब माइनस के लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी बाई ए, सी बोलने से ये रहा सी, के बाय 1 ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चांसेस हो सकते हैं हम देखते हैं। देखो, अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होने से होगा, एक पॉजिटिव के निकल के आएगा। अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होगा तब जाके ये प्लस के होगा। ओके, और चांसेस है कि ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाए, दोनों ही पॉजिटिव होने से प्लस के आएगा, दोनों ही पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर मान लो दोनों ही पॉजिटिव हुए अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा भी पॉजिटिव
और बीटा भी पॉजिटिव सोच लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, मतलब दोनों पॉजिटिव नॉट पॉसिबल है, कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, चांसेस है, हमने देखा नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर प्लस के निकल सकते हैं, ठीक है। आर ऑलवेज अनइक्वल भी नहीं होगा, आर ऑलवेज इक्वल भी चांसेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है तो आगे जाके हम 2 मार्क 3 मार्क भी डिस्कस करेंगे। आज छोटा सा जो है सेशन था, और भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क 3 मार्क वाला अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरा वर्क तो थोड़ा तुम सपोर्ट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ओके।